बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पायल सिक्योरिटीज़ आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ जी वेबिनार में। चल लास्ट वीक का हम वेबिनार जो था उसको अगर रिकैप कर लें हम, तो टेक टॉक के अंदर हमने कुछ की इंडिकेटर्स को डिस्कस किया था। और उसमें कुछ हमने बेयरिश डाइवर्जेंस को डिस्कस किया था, और इस तरह की मुख्तलिफ हमने चीज़ें काफ़ी डिटेल से डिस्कस की थी इंडेक्स से रिलेटेड। और इंडेक्स के जो एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वो हमने जो सपोर्ट एरियाज़ डिस्कस किए थे, वो हमारे सपोर्ट एरिया दोनों टेस्ट हुए हैं और वहाँ से थोड़ी सी बाउंस भी की थी मार्केट, लेकिन अगेन फिर थोड़ा 47,000 के अराउंड ही मार्केट की क्लोजिंग आई है। और अपर साइड पे जो हमने टैगलाइन भी की थी कि 48,100 से ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो वो एक बुलिश मोमेंटम की कंफर्मेशन होगी, और वहाँ से ऊपर हम एक अच्छी मूव मार्केट में देख सकते हैं अपर साइड पे। बट वो 48,100 जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने विंग से प्रेशर लिया और नीचे आ गई। अच्छा, इंडेक्स के बाद हम अगर उसकी बात करें स्क्रिप्ट्स की, तो स्क्रिप्ट्स में अगर हम एफएफएल हमने टाटा सीमेंट, बाइको और सुजुकी मोटर कंपनी को हमने डिस्कस किया था, इनके ट्रेड प्लान डिस्कस किए थे। उनकी अगर बात करें तो फौजी फूड का ट्रेड प्लान जो है वो इंटैक्ट है, बट पहली रेजिस्टेंस और पहली जो सपोर्ट थी वो दोनों टेस्ट हुई, और ये अभी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है एज इट इज़। 21 रुपये 15 पैसे का हमने एक ब्रेकआउट लेवल बताया था कि उससे ऊपर अगर निकलता है तो अगेन नेक्स्ट मूव 21.60 और 22.50 की हो सकती है। 21.60 टेस्ट किया लेकिन उसके बाद फिर नीचे आए, तो ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। इसी तरह ही टाटा सीमेंट की अगर बात करें तो वो भी विद द सेम स्टॉप लॉस 22 रुपये 10 पैसे का हमने स्टॉप लॉस बताया था, उसके साथ ही वो ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। इसी तरह ही सुजुकी की बात करें तो उसका ट्रेड प्लान जो था उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया हुआ है, तो वो होपफुली आप उससे एग्जिट ले चुके होंगे। इसी तरह ही अगर बाइकों की बात करें तो उसमें हमने 9 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस बताया हुआ है, तो वो भी ट्रेड प्लान जो है विद द सेम स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। 980 की सपोर्ट एरिया था, वहीं उसी के अराउंड ये भी क्लोज हुआ है। 940 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। तो आगे चलते हैं आज के वेबिनार की तरफ, और आज के टेक टॉक में हम फराज आपसे डिस्कस करेंगे सीजनल ट्रेडिंग पैटर्न फॉर अगस्त। तो ओवर टू फराज जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये नया महीना शुरू हो रहा है अगस्त का, और सीजनल पैटर्न्स के ऊपर हम हमेशा बात करते हैं। अ, अगस्त का जो सीजनल पैटर्न्स है वो बज़ाहिर तो देखने में लग रहा है कि ये मैंने वर्टिकल रेड मार्क्स किए हुए हैं यहाँ पे, वर्टिकल लाइंस। सो लास्ट 10 टाइम्स में 7 टाइम जो है अगस्त जो है वो नेगेटिव रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्या बेयर्स यहाँ पे फेवर करते हैं अगस्त को सीजनल्स पे। कल एक दो चार्ट्स बहुत ज़्यादा फ्लोट हुआ हुआ था मार्केट में कि अगस्त में जो है आपका जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बेयरिश रहता है। सीजनल्स को भी यूटिलाइज करने का इन पैटर्न्स को तरीका होता है, ठीक है। ब्लाइंडली इसको नहीं हम फॉलो कर सकते इस तरीके से कि टेबल के ऊपर नज़र आ गया कि अगस्त नेगेटिव है तो इट मींस नेगेटिव है। सीजनल पैटर्न्स पे जो ऑब्वियस ट्रेंड्स होते हैं, ये प्रॉपर में इसके ऊपर वीडियो हमने पहले की हुई है, उसको काइंडली पहले देख लिया करें फ्लोट करने से पहले। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि जो जुलाई का महीने जो अगस्त नेगेटिव हुए हैं, ठीक है, वो कब नेगेटिव हुए हैं? जब आपका इंडेक्स जब भी आपके जुलाई के महीने में हाई लगा है, ठीक है, उसके बाद अगस्त जो था वो करेक्टिव मंथ रहा है। जब भी इंडेक्स का हाई लगा जुलाई में, अगस्त करेक्टिव, इंडेक्स का हाई लगा अगस्त करेक्टिव हुआ, ठीक है। करेक्टिव का मतलब अगस्त रेड हुआ। अच्छा, जिस जुलाई के महीने में इंडेक्स ने नया हाई नहीं लगाया, जैसे अभी इस साल हुआ है, ये वाले पैटर्न्स को अब देखना है, इस पे क्या स्ट्रैटेजी बनती है। जिस जुलाई के महीने में ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस जुलाई के महीने में आपका इंडेक्स ने नया हाई नहीं लगाया, अब जो 2021 का अगस्त आ रहा है, ये पैटर्न उस पे चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको बहुत क्लोजली देखूं, अब ये वाले 3 साल में इस तरह से हुआ है कि जुलाई 2011 में
जुलाई नेगेटिव था, फिर उसके बाद 2017 में जुलाई का महीना नेगेटिव रहा है, 2019 में जुलाई का महीना नेगेटिव रहा है, और फिर अब 2021 में नेगेटिव हुआ है, मार्जिनली नेगेटिव है, 1200 पॉइंट्स पे पूरे महीने ने इंडेक्स ट्रेड कराता रहा है। सो अब ये वाला जो पैटर्न है, इसको अगर मैं क्लोजली मॉनिटर करूं, या थोड़ा सा हम इसमें डीप जाएं, तो ये अगस्त का महीना तो रिवर्सल मंथ बनता है आपका। और ये लास्ट 3 दफ़ा यही हुआ है कि जुलाई के महीने में आप, जुलाई नेगेटिव था, लेकिन अगस्त के मिड में या 14 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद, ये यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया। ये इसकी सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल 2019 की है, जहाँ पे 28,000 मार्केट का बॉटम था, और उसके बाद वहाँ से मार्केट रैली कर गई। फिर 2017 में जुलाई का महीना नेगेटिव था, अगस्त के मिड में यहाँ से रिवर्सल आया, जो लोग ऊपर ट्रैप थे उनको मौका मिला कि यहाँ से बाउंस कर जाए और आप लोग यहाँ से एवरेज करके निकल सकें। सो अगस्त का महीना जो है, अब जो पैटर्न चल रहा है, 3 आउट ऑफ 3 टाइम्स, अगेन यहाँ पे देखें 2011 में, यहाँ पे अगस्त में लो लगा और उसके बाद मार्केट बढ़ गई। सो ये कहना कि 7 टाइम्स अगस्त नेगेटिव है तो इट मीन्स अगस्त नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। जो 3 टाइम्स जुलाई का महीना नेगेटिव रहा है, हम उसकी कंटिन्यूशन देखेंगे, उसमें अगस्त में आपके पास मार्केट वहाँ पे डिफाइन कर रही है कि अगस्त एक पोटेंशियल मंथ है रिवर्सल के लिए। सो हम प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये आ रही है कि 3 आउट ऑफ 3 टाइम्स अगस्त में रिवर्सल्स लगे हैं जब आपका जुलाई नेगेटिव रहा। सो इट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी 100% चल रही है। चांसेस हैं कि अगस्त के मिड में या थर्ड वीक ऑफ अगस्त में आपका बॉटम डिफाइन और वहाँ से मार्केट बढ़ जाए। तो अगस्त में सीजनल पैटर्न्स को ट्रेड करने का, अगर आप लोग ये देख के परेशान हो रहे हैं कि 7 टाइम्स अगस्त नेगेटिव रहे, सो वो 7 टाइम्स जो था वो करेक्टिव में था। अगर जुलाई में आपकी मार्केट 5 टाइम्स बढ़ी है तो अगस्त 3 मंथ्स की करेक्शन में वहाँ पे ट्रेड करा रहा था। तो उस चार्ट को देख के, जो फ्लोट हो रहा है मार्केट में, उसको देख के परेशान ना हो, ठीक है। जो यूजली मार्केट में चीज़ें फ्लोट होती हैं वो जो होती हैं उसके उलट ही सेंटीमेंट होता है और काम होता है। इसकी एग्जांपल रीसेंट टाइम्स में थी, अभी 2040, ये जो जून 14 को बजट वाले दिन की न्यूज़ के ऊपर इंडेक्स का हाई लगा, उस टाइम सब कह रहे थे यहाँ से अब मार्केट 52-54 हो जाएगी। सो अब वही लोग ये पैनिक फैला रहे हैं। सो पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। सो अगर आप इसको टेक्निकल्स को डिटेल में जाके देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइंस है। जी सर। जी थैंक यू फराज। आगे चलते हैं, इंडेक्स के कमिंग वीक के लिए वो पॉइंट टेबल को देख लेते हैं, और कमिंग वीक के लिए लेवल्स क्या हैं, रेजिस्टेंस और बिल्कुल। सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे अ, एक दो बातें और इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं टाइम फ्रेम को देखूं मार्केट के, जो प्रीवियस दो रैलीज हुई हैं और उनकी करेक्शन, एक तो ये 27,000 से जो मार्केट आपकी बड़ी नॉन स्टॉप 42,000 तक, और उसकी करेक्शन। सो 42,000 के बाद जो आपका लो लगा वो तकरीबन 19 सेशंस के बाद लगा था, और उसके बाद उस लो को सस्टेन किया गया, 34 डेज की कंसोलिडेशन हुई, और फिर वहाँ से मार्केट ने एक और रैली की। अगेन 25 डेज का हाई से लो तक का पीरियड था, जब आपका इंडेक्स ये 2021 में फरवरी में हाई लगा, उसके बाद जो लो था 42,900, ये बॉटम हमने पकड़ा था। और अगेन इसमें 25 सेशंस लगे थे हाई से लो डिफाइन करने में। अब अगर मैं इनके क्लोन्स बनाऊं 19 और 25 सेशंस के, कि मार्केट के पास साइक्लिक बिहेवियर में टाइम जो है वो कम रह गया है नया लो डिफाइन करने के लिए। वी आर ऑलरेडी इन 31st और 32 32 सेशंस, ठीक है। सो ऑलरेडी यहाँ से 19 और 25 सेशंस के बाद मार्केट के पास अब टाइम नहीं है हाई लोज लगाने के लिए। बेयर्स के पास जो कंट्रोल था, वो मोमेंटम यहाँ पे उनका मुझे तो फेड होता हुआ नजर आएगा इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर। सो अगेन यहाँ पे ये देखना है कि अभी अपना लो कहाँ डिफाइन करती है। अभी तक कोई पॉजिटिव साइंस इस तरह से प्राइस एक्शन पे नहीं नजर आया, लेकिन टाइम साइकिल्स के ऊपर अपना टाइम लो डिफाइन करने के लिए पूरा कर चुका है। उसके बाद क्या फॉरेन से मार्केट बढ़ेगी? ज़रूरी नहीं है। लास्ट 2 टाइम्स 34 सेशंस के बाद आपकी मार्केट ने रैली की थी। सो अगर यहाँ पे ये कहीं लो डिफाइन करती है तो हो सकता है कि यहाँ से कोई साइडवेज हो के मजीद कंसोलिडेट हो, या अगर कन्फ्लुएंस देखें, जो अभी हम सीजनल्स के ऊपर बात कर रहे थे कि अगस्त के सेकंड वीक या थर्ड वीक में एक पोटेंशियल रिवर्सल्स नज़र आते हैं। सो हो सकता है कि पोटेंशियल रिवर्सल नज़र आए आफ्टर 10 to 15 सेशंस। सो साइक्लिक बिहेवियर और जो कन्फ्लुएंस बन रहा है सीजनल पैटर्न के ऊपर, वो दोनों एक अच्छे साइंस दिखा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? सबसे पहले अगेन हम पॉइंट्स टेबल की बात करें, स्टिल बुल्स
ये जो बेयरिश डाइवर्जेंस खत्म हुई है, बुल्स के पास वेट ज़्यादा थे इसलिए इसको एब्जॉर्ब कर गया। सो वेटेज स्टिल बुल्स के पास ज़्यादा है, बेयर्स के पास अभी भी कम है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो लास्ट टाइम, लास्ट 3 और 4 सेशन से, बल्कि 5 सेशन से हम लोग यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं 5 वीक से, कि 48,100 ब्रेक होगा तो मोमेंटम बनेगा। सो स्टिल स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए अगर आप कैश पर हैं। सो 48,100 को ब्रेक होने दें, उसके बाद फिर अच्छी तेज़ी नज़र आएगी। लेकिन अगर 48,100 नहीं ब्रेक होता, ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं, अब ये 46,600 700, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वीकली के ऊपर लास्ट टाइम भी दिखाया था। अगर इसको टेस्ट कर जाता है और यहाँ से बाउंस करता है, सो अगेन अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये टॉप है और यहाँ से मार्केट में निकलना चाहिए, तो वो पोटेंशियल रिवर्सल जो होगा, एक बाउंस जो होगा, उस पे निकलने का मौका मिल जाएगा। सो ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं 46,700 46,400, ये अगेन की लेवल्स होंगे। मेरे ख्याल में तो यहीं से मार्केट को बाउंस करना चाहिए, लेकिन नहीं करती। सो इन दो सपोर्ट लेवल्स को देखें, प्राइस एक्शन को देखें, ग्रीन कैंडल्स आती हैं, पॉजिटिव क्लोजिंग्स आती हैं तो फिर देखें, या फिर 48,100 से ऊपर की क्लोजिंग। अगेन स्टॉप लॉस हमारा 45,900 के ये की सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक होगा तो फिर देखेंगे कि बेयर्स का कंट्रोल बढ़ जाएगा। सो ओवरऑल इन जनरल 48,100 को ब्रेक होने दें, फिर बाइंग करें, या कुछ अर्सा रुक जाएं, या फिर 45,900 के स्टॉप लॉस से इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर अटेम्प्ट की जा सकती है। जी सर। जी थैंक यू। और कमिंग वीक के लिए अब टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जी, इस दफ़ा जो टॉप पिक्स हैं, सबसे पहले सुई नॉर्थ को देखा जा सकता है। इसकी जो पहली सपोर्ट आ रही है 4880 पर है, दूसरी सपोर्ट 4695 पर है, स्टॉप लॉस 46.40 का बन रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 52.50 की है, सेकंड रेजिस्टेंस 54 की है। ये एक बहुत अच्छी असेंडिंग ट्रेंड लाइन को आके को रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ से एक बाउंस नज़र आ सकता है। अगेन स्टॉप लॉस की है, रिस्पेक्ट दें और स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग करें। फिर उसके बाद मुगल स्टील को देखा जा सकता है। अगेन ये भी एक बहुत बड़ी असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को टेस्ट करके बाउंस कर रहा है। इसको भी ट्रेड करने के अब दो तरीके हैं। 97.25 94 के ऊपर अगर आप बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं तो 92 के स्टॉप लॉस से करें। अगर आप ब्रेकआउट को देख रहे हैं या मोमेंटम का वेट कर रहे हैं, सो 104.50 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाए फिर बाय करें। फिर इसके टारगेट्स 107 और 113.50 के बनते हैं। फिर जो तीसरी पिक है, फ्लाइंग सीमेंट को देखा जा सकता है यहाँ से। अ, ये जो इसकी रैली थी 11 रुपए से लेके 25-50 तक की, उसके 50% फिब लेवल पे आया हुआ है, बहुत अच्छी करेक्शन हो चुकी है इसकी ऑलरेडी। सो यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए 18 और 17.05 के सपोर्ट लेवल्स पे। 16.80 के स्टॉप लॉस से बाय की जा सकती है, हो सकता है यहाँ से एक अच्छा बाउंस करता हुआ नजर आए। और इसकी पहली रेजिस्टेंस 19.60 की बनेगी, 20.30 की इसकी सेकंड रेजिस्टेंस होगी। फिर इसके बाद जो चौथी हमारी पिक है इस हफ्ते के लिए, पेल की है। इसमें ये इसने सपोर्ट लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक किया है 34 का। लेकिन अगर ये देखें जो मेजर इसके सपोर्ट लेवल्स हैं 31.50 और 29.70 के, ये तकरीबन लास्ट ईयर सितंबर से इसको सस्टेन कर रहे हैं। सो एक साल से ज़्यादा के इसके ये मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं जिनको रिस्पेक्ट मिली है हमेशा। सो हो सकता है यहाँ से अगेन इन सपोर्ट लेवल से रिस्पेक्ट मिले इसको। सो ये बनते हैं 31.50 के 29.75। स्टॉप लॉस 29.40 का बनेगा, यहाँ से बाउंस करता है तो 34.20 एंड देन 35.10। सो ये टॉप पिक्स हैं, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। जी सर। जी थैंक यू। और फराज, अब काफ़ी सारी क्यूरीज आई हुई थी, वो शॉर्टलिस्ट की है हमने, तो उनको डिस्कस कर लें। जी बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज हैं इस दफ़ा। सबसे पहले मीडिया टाइम्स की क्यूरी आई हुई है। पहली सपोर्ट इसकी 3.30 के करीब बन रही है, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छी सपोर्ट है इसकी। ब्रेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। इन केस अगर ब्रेक होती है तो ये जोन बनेगा 3 या 3.05 की अगली सपोर्ट का। अब जो इसकी रेजिस्टेंस है 3.60 की लेवल है। अगर आप बाय अगेन मोमेंटम को देखना चाह रहे हैं, सो 3.60 का वेट कर लें, इससे ऊपर क्लोज होता है तो बाय करें। सो हो सकता है ये इजीली जाके फिर 4.15 और 4.30 को जाके टेस्ट कर सके। फिर इसके बाद GHNI की क्यूरी है। GHNI की बहुत अच्छी सपोर्ट टेस्ट हो चुकी है थर्सडे को, ये फ्राइडे को।
या ये हो सकती है मंडे को अगेन 277 के करीब। सो ये पैरेलल असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसका पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। स्टिल अगर आप मोमेंटम का वेट कर रहे हैं, 292 से ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छा साइन होगा जो रैली में कन्वर्ट कर सकता है इसको। और फिर उसके बाद 277 271 अगेन नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं। 292 को ब्रेक करेगा, 299, और फिर उसके बाद 315 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। तो अगर आप बायर हैं, डिप्स पे बाइंग करना चाह रहे हैं, तो ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं। और इन केस अगर आप वेट कर रहे हैं थोड़ी सी मोमेंटम बनने का, तो 292 से को आई करें। फिर इसके बाद हम नेटवर्क्स की क्यूरी है। अगेन ये अपने फिलहाल डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है, और इसने अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया और यहाँ से बाउंस किया। अगेन 7.05 को वॉच करें, इससे ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तो बाय कर सकते हैं। और अगर आप बाय करके थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हैं तो 6.50 6.25 ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। जाके ये 7.30 7.65 को टेस्ट कर सकता है। फिर इसके बाद AGL। AGL भी अगेन बहुत बड़ी सपोर्ट लेवल को, अपने जोन को टेस्ट किया है। यहाँ से इसका ब्रेक होना मुश्किल नज़र आता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सो 5.75 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जो टेस्ट हो गया है। अगर आप बहुत टाइट स्टॉप लॉस रख रहे हैं, 5.60 का रख लें। लेकिन अगर आप मोमेंटम का वेट कर रहे हैं, अगेन 6.05 से ऊपर की क्लोजिंग 6.30 6.5 को जाके टेस्ट कर सकती है। फिर इसके बाद ANL, ये भी अपनी बहुत बड़ी सपोर्ट जोन पर है, और ये जो जोन है इसकी इस साल 2021 में नहीं ब्रेक हुई। सो ये अपने साल के लो पर है तकरीबन, और ये जोन बन रही है 26.80 से लेके 27 के दरमियान। सो इससे नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। पहली रेजिस्टेंस 30.20 की बनेगी, दूसरी रेजिस्टेंस 31.90 की बनेगी। फिर TRG, ये भी अपनी बहुत बड़ी एक सपोर्ट पर आया हुआ है, 152 के करीब इसकी सपोर्ट बन रही है। ये ब्रेक हुआ तो 145 की फिर नेक्स्ट सपोर्ट है। ऊपर ये स्ट्रगल कर रहा था 170s में। अब जो इसकी फिलहाल रेजिस्टेंस बन रही है 161 165 की है। मोमेंटम के लिए इसको बहुत अभी ऊपर जाना है, 172 ब्रेक करेगा तो फिर नए हाइस की बात कर सकते हैं इसमें। अदरवाइज ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं, स्टॉप लॉस रख के ट्रेड किया जा सकता है इन लेवल्स पे। फिर ISL की बात करें तो इसके जो सब इसमें 92 की क्लोजिंग का वेट करें। 92 से ऊपर जाता है मोमेंटम बन जाएगा, इससे ऊपर की क्लोजिंग, और फिर ये 95 98 को जाके टेस्ट कर सकता है। और फिर उसके बाद 102 अपने हाइस को भी जाके टेस्ट कर सकता है। और इन केस 92 नहीं ब्रेक हो रहा तो 88.80 और 85 के सपोर्ट लेवल्स पे बाय अटेम्प्ट की जा सकती है 82 के स्टॉप लॉस से। फिर इसके बाद अगली क्यूरी है हमारे पास WTL की। WTL भी एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है इसके ऊपर। ये अगर फ्लैग का ब्रेकआउट लग जाता है तो ये बहुत अच्छी इसकी प्रोजेक्शंस आती हैं ऊपर की। सो फिलहाल जो ये इसमें ट्रेड कर रहा है, इसकी पहली सपोर्ट 3.30 की बनती है, दूसरी 2.95 की बनती है। रेजिस्टेंस 3.70, 4 की रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अगर ब्रेक करता है तो फिर इजीली जाके ये 5.8 और 6.2 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। सो 4 की रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नज़र रखिएगा। फिर उसके बाद निशात चुनिया है। अगेन ये 50.25, ये बहुत बड़ी इसकी सपोर्ट जोन है। 50 और 50.25 ये नहीं ब्रेक होनी चाहिए, यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 55। और अगर ये 55 को ब्रेक करता है फिर ये 60s की तरफ भी जा सकता है। और इन केस 50 को ब्रेक किया तो फिर नीचे अगली सपोर्ट 48.50 की है, वो भी एक अच्छी सपोर्ट है। फिर आ जाता है यूनिटी की क्यूरी है। यूनिटी को वॉच करें, 41.50 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे ऊपर की क्लोजिंग मोमेंटम बिल्ड कर सकती है और फिर जाके टेस्ट कर सकता है आपका 44 45 को। और इन केस ये नहीं ब्रेक हो रहा 41.50, सो ये 38.90 और 37.05 ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट की जा सकती है इसमें भी। फिर GL की एक क्यूरी है। GL स्ट्रगल कर रहा है अगेन। इसकी अगर क्लोजिंग 44.40 से ऊपर आती है तो ये मोमेंटम फिर बना सकता है। इन केस नहीं आती, ये भी स्ट्रगल कर रहा है। 39.50 37.50 ये दो इसके सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। फिर लास्टली हमारा आ जाता है बाय को। ये लास्ट वीक के हमारी टॉप पिक में भी था। स्टिल इंटैक्ट है ये ट्रेड प्लान। स्टॉप लॉस इसका 9.40 का ही बनेगा। फर्स्ट सपोर्ट 9.75 की, 9.7580 यही बनती है जहाँ पर क्लोज हुआ है सपोर्ट है तकरीबन। फिर उसके बाद
इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस 10.30 की और फिर 10.50 की है, ये ब्रेक हुआ तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11.20 को जाके टेस्ट करे। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच, काफ़ी डिटेल से हमने आज काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी उनको आंसर किए। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो या आप कुछ भी करना पूछना चाहते हो तो आप technicals@pearlsecurities.com हमारा ईमेल एड्रेस है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। और हमारी ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, आप उस वहाँ ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ट्रेडर से, ब्रांच मैनेजर से, या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पर्ल के साथ है उनमें कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।